सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवत गीता का ये विशेष ज्ञान सत्र नित्य निरंतर गति कर रहा है, चल रहा है। और यदि भगवान श्री गोविंद की कृपा न होती तो संभवतः ये जो सत्र चल रहा है ये नहीं चलता। उनकी कृपा विशेष इस सत्र के संचालन में प्रतीत हो रही है, उसका आभास हो रहा है। और हम सभी जो भी उपस्थित महानुभाव हैं और जो भी इस सत्र से संबंधित हैं, वे सभी उस परम ऐश्वर्यशाली सत्ता की कृपा का आभास कर रहे हैं। क्योंकि यदि उसकी दया न होती और उसका साक्षात प्रकटीकरण न होता तो संभवतः इस सत्र के संचालन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती। बाधाओं का ना आना और नित्य निरंतर इसका चलते रहना ये स्पष्ट करता है कि वह साक्षात और प्रत्यक्ष होकर के इस सत्र में अपना स्पष्ट सहयोग उसी प्रकार दे रहे हैं जैसे इस समग्र ब्रह्मांड को उन्होंने प्रकट किया। तो हम सभी भगवान श्री हरि के विशेष आभारी हैं और श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। और उन्हीं भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी की ओर स्पष्ट रूप से प्रकट हो, आपके जीवन में साथ रहे, ऐसी हमारी भगवान श्री से विशेष प्रार्थना है। और हमारी ओर से भी आप सभी को विशेष अभिवादन और प्रणाम प्रस्तुत है, जिसको आप स्वीकार करें। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे, क्योंकि कल के सत्र तक श्लोक संख्या 18 के विषय का समापन हो चुका था। इसलिए जो आज का सत्र है वह श्लोक संख्या 19 पर विशेष रूप से आश्रित है। और हम 19 की ओर बढ़ेंगे, चूँकि श्लोक संख्या 19 और 20 ये विशेष रूप से श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज का सत्र जो है श्लोक संख्या 19 पर हम केंद्रित करते हैं। श्री भगवान ने कहा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकरांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही
इन दोनों को, उभव पद का प्रयोग किया है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही एव का पद कहा। अनादि विधि, अनादि समझ, उसे प्रकृति को भी अनादि समझो और पुरुष को भी अनादि समझो। विकरान राग देशात जो विकार हैं तथा गुणान जो त्रिगुणात्मक, जो त्रिगुण के स्वरूप में जो भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को भी प्रकृति संभवान, प्रकृति से ही उद्भवित समझें। ये तथ्य से भगवान ने कहा कि इनको जो है वह आप अनादि माने, प्रकृति और पुरुष को अनादि माने, और जो ये जो विकार हैं और जो ये है त्रिगुणात्मक जगत है, इसमें जो कुछ भी आपको प्रतीत हो रहा है उसकी जो उत्पत्ति है वह प्रकृति से हुई है। इस तथ्य को आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये बात इस श्लोक में श्री भगवान ने कही। और 20वें श्लोक में जो इसका सहयोगी श्लोक है उसमें कहा, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य और कारण को के उद्भव में जो कारण है वो प्रकृति ही कही जाती है, और पुरुष अर्थात जीवात्मा ही सुख दुखों के भोगने में कारण कहा जाता है। ये दो श्लोक जो है विशेष रूप से श्री भगवान के द्वारा कहे गए हैं। तो आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 19 के पूर्वार्ध भाग को लेते हैं, और फिर जैसी श्री भगवान की कृपा और निर्देश होगा उसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो प्रकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों को आप अनादि मानिए। ये भगवान श्री भगवान ने 19वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कही बात। अब आप प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इस तत्व को समझें और फिर उसको अनादि समझें आप। ये जो तथ्य है इन दोनों को समझें, और उसका जो अनादि भाव है उसको समझें। श्री भगवान ने एक स्थल पर कहा था, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस समग्र जगत का निर्माण करती, रचती है उसको। मया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता में जो प्रकृति है वह इस समग्र विश्व को रचती है, बनाती है। तो यहाँ पर जो समग्र विश्व की रचना है, समग्र ब्रह्मांड की रचना है, वह प्रकृति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसमें जो अध्यक्षता वाला कार्य है वह जो है वह श्री भगवान की ओर जाता है। जैसे किसी राष्ट्र का जो राष्ट्रपति होता है उसकी अध्यक्षता में
उस राष्ट्र के सभी जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कार्य करते हैं। तो जो 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 जगत का जो कार्य प्रतीत होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। किसी की अध्यक्षता में, किसी राष्ट्र, किसी की अध्यक्षता में प्रत्येक राष्ट्र रहता है, और उसकी अध्यक्षता के बाद पश्चात उसके दिशा निर्देशन में उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस राष्ट्र का प्रत्येक कार्य होता है। यह है, हम इस तथ्य को समझाने के लिए कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी प्रकृति नामक कोई शक्ति है। ये हमको शास्त्रों से ज्ञात होता है कि प्रकृति नामक कोई सत्ता है जो वास्तविक रूप से श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन वह सत्ता जो है अव्यक्त नाम से कही जाती है। अव्यक्तम से पद से श्री भगवान ने उसको निरूपित किया था। इस श्लोक संख्या 5 में उसको अव्यक्त कहा था। तो विशेष बात इसमें यह है कि जो प्रकृति श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, वह वास्तविक रूप से तो प्रतीत अव्यक्त है, प्रतीत नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं होती। जैसे श्री भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं होते, तो प्रत्यक्ष होते नहीं हैं, तो अप्रत्यक्ष रहकर उस अप्रत्यक्ष प्रकृति को इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का दायित्व देते हैं। उससे ये समग्र ब्रह्मांड रचना करवाते हैं, बनवाते हैं उससे। तो देखिए, दोनों बातें हैं। श्री भगवान भी यहाँ पर अप्रकट हैं, और जो इस जगत, इस ब्रह्मांड की रचना का जो कारण स्वरूपा प्रकृति है, वह भी वास्तविक रूप से अव्यक्त है, प्रतीत नहीं हो रही है। विशेष बात यह है, परंतु उसका कार्य प्रतीत हो रहा है। ये समग्र विश्व आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, विश्व देख रहे हैं, चांद तारे देख रहे हैं, तमाम प्रकार के ग्रह उपग्रह देख रहे हैं, ये जो कुछ भी हमको प्रतीत हो रहा है, और हमारी प्रतीत होने की क्षमता से जो कुछ भी बाहर इस ब्रह्मांड में है, वह सबका सब उस श्री भगवान की अध्यक्षता में, उस अव्यक्त श्री भगवान की अध्यक्षता में, उस प्रकृति के द्वारा, अव्यक्त प्रकृति के द्वारा निर्मित है, बनाया गया है। इस तथ्य को आप सहज भाव से समझें। श्री भगवान ने जो यहाँ पे प्रकृति कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि, तो पहले हम प्रकृति शब्द पे बात कर रहे हैं। चूंकि प्रकृति अव्यक्त है, और उस अव्यक्त प्रकृति के द्वारा हम सभी का निर्माण हुआ है, तो हम सभी उसके कार्य हैं, और कार्य जो है वह अपने कारण को जानने में असमर्थ है। कार्य जो है वह अपने कारण को नहीं जान सकता, ये कहें तो हम सब प्रकृति का कार्य हैं, और अपने कारण पर ही चर्चा कर रहे हैं। ये विशेष बात है। तो ये श्री भगवान की कृपा है कि हम अपने कारण के विषय में कुछ कहने में समर्थ हो रहे हैं। तो प्रकृति नामक सत्ता जो है वह इस समग्र जगत को रचती है, ये हमको शास्त्रों से मालूम होता है, और उसके लिए भी श्री भगवान ने अव्यक्तम पद का प्रयोग किया है, और अपने लिए भी
श्री भगवान ने अव्यक्तम पद का ही प्रयोग किया, अव्यक्त पद का प्रयोग किया है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनयन्ते माम अभ्युदया। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मतलब व्यक्ति मान लेते हैं। अबुद्ध, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो श्री भगवान को, अव्यक्त श्री भगवान को एक व्यक्त स्वरूप में मान लेते हैं। तो दोनों स्थानों पर, दोनों स्थितियों में वह सत्ता भी अव्यक्त है जिसके द्वारा ये समग्र जगत संचालित है, और वह सत्ता भी अव्यक्त है जिसके द्वारा इस समग्र ब्रह्मांड की रचना हुई है। दोनों बातें, विशेष बात यह है। तो अव्यक्त श्री भगवान और उनकी अध्यक्षता में कार्य करने वाली जो शक्ति प्रकृति है, जो समग्र विश्व की रचनात्मक शक्ति है, वह भी अव्यक्त है। अब देखिए, दो तथ्य हो गए यहाँ पे कि वो सत्ता भी अव्यक्त है, और उस सत्ता, जो सत्ता है वह श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, वह सत्ता भी अव्यक्त है। उसके लिए पृथक पृथक प्रकार से अव्यक्त पद का प्रयोग हुआ है। श्री भगवान के लिए अव्यक्त का प्रयोग हुआ है, श्री भगवान ने अपने लिए भी अव्यक्त कहा है और प्रकृति को भी अव्यक्त कहा है। यहाँ पे दूसरी बात कह दी, यहाँ पे वह जो रचनात्मक शक्ति प्रकृति है वह अनादि है, वह कभी प्रकट नहीं होती, उसका कोई आदि नहीं है, वह किसी काल में उसका निर्माण नहीं होता है, वह आदि के परे है। जैसे हम सभी का आदि है, जन्म के समय हम प्रकट होते हैं तो हमारा ये आदि है। किसी काल में हम सभी जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के कारण हम सबको हमारा आदि है, हम अनादि नहीं। तो वो जो सत्ता श्री भगवान कहते हैं, प्रकृतिम विद्धि अनादि, प्रकृति को आप अनादि समझो। अभी पुरुष की बात नहीं हो रही, अभी हम पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति को अनादि समझें, जानें, उसका अनादिपने का अनुभव करें, ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। तो रचनात्मक शक्ति भी जो अव्यक्त है वह भी अनादि है, और वह अव्यक्त है, और श्री भगवान की अध्यक्षता में जो कार्य करती है शक्ति, जिसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, वह भी अव्यक्त है। हमको उसका जो कार्य है वह असंख्य स्वरूपों में प्रकट और भाषित हो रहा है। वस्तु भाषित हो रही हैं और स्थितियां भाषित हो रही हैं, सत्ताएं भाषित हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, परंतु वो जो सत्ता है जिसने इसका निर्माण किया है जगत का, वह तो अव्यक्त है, ऐसा जगत में नहीं होता। इसलिए उसको अलौकिक और दिव्य कहा जाता है। वह प्रकृति तो निर्माण करती, निरंतर निर्माण करती है, उसका विनाश करती है। ये जो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया है वह नित्य निरंतर चला करती है, उसका कभी अभाव नहीं होता, और अभाव के न होते हुए भी उसका कार्य चलता रहता है, परंतु वह स्वयं अनादि है, उसका आदि नहीं है, वो कभी निर्मित नहीं हुई, उसको किसी ने निर्मित नहीं किया, वह किसी काल में प्रकट नहीं हुई, किसी काल में व्यक्त नहीं हुई। जब सृष्टि थी और जब सृष्टि नहीं रहेगी, सृष्टि का जब क्रियाशील रूप दिख रहा है और जब अक्रिय स्वरूप दिखेगा, तब भी उसकी सत्ता थी, और जब
अक्रिय अवस्था होगी सृष्टि की, तब भी वह सत्ता रहेगी, उसका अभाव नहीं होगा। ये उसका अनादिपना है, अनादिपना उसका है। श्री भगवान ने जो प्रथम श्लोक संख्या 19 के जो पूर्वार्ध में कहा, प्रकृति ही विद्धि अनादि। प्रकृति को अनादि, क्योंकि शास्त्रीय विषय है, इसको केवल जान लेना है आपको, और जानने के बाद में वैसा व्यवहार करना है। ये श्री भगवान का कथन है। अनादि समझें उसको, प्रकृति को अनादि माने आप। और फिर कहा कि पुरुषम चैव अनादि, और पुरुष भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। ये विशेष दूसरी बात कही, पुरुष भी अनादि है। तो चूंकि इस जगत में जो प्राणियों के शरीर की रचना है वह तो प्रकृति के द्वारा हो जाती है, लेकिन उसमें जो चेतनता है, जो उसमें चेष्टा करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाली सत्ता है, जिसको यहाँ पर पुरुष नाम से निर्देशित किया गया है, उद्घोषित किया गया है, वह सत्ता भी, उस सत्ता के अभाव में ये शरीर चेतन नहीं हो सकता था। जब तक वह सत्ता, उसका अंश इस शरीर में प्रविष्ट नहीं होता, तब तक इस शरीर का जो व्यवहार है, जो चेष्टा है, वह नहीं हो सकती। तो उसी सत्ता के विषय में श्री भगवान ने कहा कि वह भी अनादि है, यानी उसका भी कभी किसी काल में प्रकटीकरण नहीं होता, वह रहती है, वह सदैव रहती है, उसके न रहने की कोई स्थिति नहीं, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, उसमें अनित्यता जैसा भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज है वो कल न रहेगी, ऐसा नहीं। आज है वह कल भी रहेगी। ये श्री भगवान का कथन है कि वह जो है सृष्टि के आदि काल में थी, वह सत्ता थी, और सृष्टि के संचालन की क्रियाशीलता के समय रहेगी, और प्रकृति की अक्रिय अवस्था में जब इस सृष्टि का समापन हो जाएगा और सृष्टि अपने कारण स्वरूप में विलीन हो जाएगी, तब भी उस पुरुष नामक तत्व की सत्ता रहेगी, क्योंकि उसका आदि नहीं है, वह अनादि है। श्री भगवान का कथन इतना है यहाँ पे, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्ध अनादि उभावपि। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, ऐसा श्री उभव अपि अनादि, प्रकृति और पुरुष को ही आप अनादि समझो। और विशेष बात यह है कि वह भी अव्यक्त है। अब देखिए, तीन बातें हो गई यहाँ पे, तीन सत्ता अव्यक्त हो गई। श्री भगवान अव्यक्त है, श्री भगवान की अध्यक्षता में जो शक्ति कार्य करती है, जिसको शास्त्रों और मनुष्यों ने प्रकृति कहा है, वह भी अव्यक्त है। और जो तीसरी सत्ता है, जिसको पुरुष नाम से संबोधित किया गया है, वह भी अव्यक्त है।
और उसका जो कार्य है वह दिख रहा है। प्राणियों में जो चेतनता है वह उसी के कारण से है, उसी के प्रभाव से है। तो प्राणियों के जो शरीर हैं जिनका निर्माण तो प्रकृति ने किया, लेकिन उसमें चेतनता का जो भाव भरा है, जो चेतनता की स्थिति उत्पन्न की है, वह पुरुष नामक सत्ता भी अव्यक्त ही है, परंतु उसका कार्य दिखता है और उसके प्रभाव से ही हम सब मनुष्य क्रियाशील रहते हैं, व्यवहार करते हैं, चेष्टा करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। यदि उसकी सत्ता न होती, उस अनाद तत्व की सत्ता न होती, तो हम सभी की जो क्रियाशीलता है वह समाप्त हो जाती है। होता क्या है, मृत्यु के समय उस चेतन तत्व जो नित्य स्वरूप है, जो सर्वकालिक है, जो प्रत्येक क्षण उपस्थित रहती है, तो उस सत्ता का अभाव इस देह से हो जाता है, या ये कहें वह सत्ता इस देह को छोड़ देती है, परित्याग कर देती है। और जैसे ही वह पुरुष नामक सत्ता इस देह का शरीर परित्याग करती है, वैसे ही यह देह अक्रिय हो जाती है, अक्रियाशील हो जाती है, चेष्टा विहीन हो जाती है, प्राण विहीन हो जाती है, और उसी अवस्था को मृत्यु कहा जाता है। लेकिन जिस सत्ता के द्वारा यह क्रियाशीलता थी और अब नहीं है, उस सत्ता के शरीर में संयोग रहने तक जिस क्रियाशीलता थी और आज नहीं है, उसके जाने के पश्चात नहीं है, तो उस सत्ता को अनादि समझें। श्री भगवान ने कहा उस सत्ता को भी आप अनादि समझें। तो निर्माण करने वाली सत्ता जो इस समग्र ब्रह्मांड को निर्मित करती है, रचनात्मक शक्ति है, वह भी अव्यक्त है, और अव्यक्त होने के साथ साथ वह इस समग्र ब्रह्मांड को व्यक्त करती है। उसी प्रकार वह जो पुरुष नामक सत्ता है, जो इस समस्त प्राणियों के शरीर को चेतन रखती है, वह भी अव्यक्त रहकर प्राणियों के चेष्टा रूपी और क्रिया रूपी तथ्य से समझ में आती, उसका अनुभव होता है। वह भी सत्ता जो है वह अव्यक्त है, लेकिन अनादि है। कि भगवान ने उसके अनादिपने की बात कही यहाँ पे, अनादि है। तो श्री भगवान का जो कथन था, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि विद्धि अनादि उभव अपि। इन उभव माने दोनों सत्ता को आप अनादि मानिए। उसका आदि नहीं है, वो कभी प्रकट नहीं होती है, वह सदैव रहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो अविनाशीपना उसका है, वो जो अविनाशी गुण उसका है, वह विनाश न होने की ओर संकेत करता है। समझिए आप, वो जो अविनाशीपने का, जो अविनाशत्व का गुण है उसके अंदर, वह उसके अनादि होने की ओर संकेत करता है। जो वस्तु विनष्ट नहीं होती, समग्र वस्तुएं विनष्ट होती हैं, वह सत्ता विनष्ट नहीं होती, और वह सत्ता विनष्ट न होने के पश्चात ही वह अनादि है। तो उसका विनाश नहीं होगा तो नित्य निरंतर रहेगी। बहुत सहज बात है ये। तो उसी सत्ता के लिए श्री भगवान ने
ये कहा कि वह भी अनादि है। तो ये श्री भगवान